स्टार्ट करते हैं। नमन और माधव आवाज़ आ रही, प्रॉपर्टी एक बार चेक कर लो बस। ठीक है, ओके। अभी क्या आ रहा है, इसका आखिरी वाला नहीं आ रहा था। आखिरी वाला इजी क्वेश्चन है, वैसे मुश्किल नहीं है। और एक क्वेश्चन था जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा था वो? हाँ, कॉस वाला था। ये वाले में मेरे को समझाना है, बस मैं 2 ही क्वेश्चन करा रही हूँ तुम्हारे डिस्कस। ये रहा एक तो कॉस वाला, जो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मुझे ए बी निकालना और बी ए निकालना, दोनों, और दोनों को प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले मैं LHS की बात करूँ, यानी कि ए बी निकालूँ, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा। यहाँ पे करोगे कॉस फाई माइनस साइन फाई एंड देन साइन फाई एंड देन कॉस फाई। अब जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करना पड़ेगा, ये वाली रो और ये वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो कॉस थीटा कॉस फाई प्लस होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा साइन फाई। ये पहला आया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस कॉस थीटा साइन फाई और माइनस क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा और कॉस फाई। ये आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से। अब नेक्स्ट निकालते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करोगे तो माइनस साइन थीटा साइन फाई और प्लस कॉस थीटा कॉस फाई आएगा। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ, सिर्फ माधव ने शायद से ये चीज़ लिखी है, बाकी किसी ने नहीं लिखी है चीज़। हाँ, कि हम आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। मैच तुम्हारे तब भी हो जाएंगे, बट थोड़ा सा आइडेंटिटी का यूज़ करना हमें आना चाहिए। ये क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो किसकी होती है, कॉस ए प्लस बी की होती है ये, तो कॉस थीटा प्लस फाई होगा ये, ठीक है। अब अगर हम आगे जाए, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले सकती हूँ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। जब वो प्लस में हो जाएंगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो गई, जो कि किसकी होती है, कॉस ए माइनस बी की होती है। तो इसको क्या लिख सकती हूँ, थीटा माइनस फाई लिख सकती हूँ। अब मैं ब्रैकेट हटा देती हूँ, ठीक है। तो ये माइनस कॉस थीटा, हाँ ठीक है, सही बोल रहा है। क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, माइनस कॉमन लिया तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बनेगा, तो ये तो किसकी होती है हमारे पास, साइन की होती है, वो भी साइन ए प्लस बी, तो थीटा प्लस फाई आएगा, करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पे यहाँ पे आते हैं, तो ये क्या हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस फाई। अब यहाँ पे आते हैं लास्ट वन। अब इसमें क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये वाली सेम जो यहाँ पे बनी है, तो कॉस थीटा प्लस फाई यहाँ पर आएगा। तो ये तुम्हारे 4 बन गए। अब इसी सेम तरीके से हमें क्या निकालना है, बी ए निकालना है। अब बी ए निकालते हैं, तो बी ए के लिए पहले बी लिखोगे, फिर बाद में क्या लिखोगे, ए लिखोगे, तो कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन फाई, और यहाँ पे भी क्या है, साइन फाई, और यहाँ पे कॉस फाई है, साइन फाई कॉस फाई। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, शायद से माइनस साइन थीटा, हाँ ठीक है, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा से। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे सेम फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा, कॉस थीटा कॉस फाई और क्या आएगा, माइनस साइन थीटा साइन फाई। अब नेक्स्ट करोगे फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो माइनस साइन थीटा कॉस फाई और क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन फाई, करेक्ट। अब नीचे आते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन फाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई। अब लास्ट बचा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस साइन थीटा साइन फाई एंड देन प्लस कॉस थीटा कॉस फाई, ये बन गया हमारे पास। अब तुम देखोगे तो वही सेम आइडेंटिटी बन रही है, ये कॉस की बन रही है, प्लस माइनस में है तो प्लस में जाएगा, कॉस थीटा प्लस फाई हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम ही बन रही है एग्जैक्ट, तो कॉस थीटा प्लस फाई यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे पर वो किसकी बनेगी, साइन की बनेगी, साइन थीटा प्लस फाई, और यहाँ पे क्या बन रही है, साइन थीटा प्लस फाई, करेक्ट। ये दोनों क्या हो गए, अब मैच हो गए, दोनों इक्वल हो गए, करेक्ट। तो आइडेंटिटी तुम्हें पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं बता रही हूँ, बाकी कोई रीज़न नहीं है उसको बताने का। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये लास्ट वाला कह रहा है कि लास्ट वाला नहीं हुआ, सेकंड लास्ट तो हो गया ना, फोर्थ वाला, ठीक है, उसमें ए 0 लाना था। ये रहा हमारे पास फिफ्थ वन ईजी है, इसमें ए बोला है हमारे पास, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी है। अब मुझे निकालना क्या है, ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू में ए हुआ, ए इंटू में ए का मतलब क्या है, ए और ए को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो सेम लॉजिक जैसे पहले कर रहे थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम होगा, तो फर्स्ट ये वाली रो
कोई से कर देते फर्स्ट कॉलम से। तो ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या होगा, प्लस होता है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आ जाते हैं, तो ये बनेगा ए बी क्यूब और ये क्या बनेगा माइनस ए बी क्यूब, सही है। अब क्या हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस ए क्यूब बी और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए क्यूब बी। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी इंटू ए बी। अब तुम खुद सोचो, ये क्या बन गया ज़ीरो, 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 तो हो गया ना ज़ीरो 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 ज़ीरो, ठीक है। यही लाना था शायद, हाँ नल मैट्रिक्स लानी थी, ओ ठीक है करेक्ट, समझ गए। अब आगे के क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। अभी मुझे क्वेश्चंस कराने हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये लो भाई अगला क्वेश्चन, ध्यान से करना। तुम्हें क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है। एंड ए स्क्वायर जो आएगा तुम्हारा वो किसके इक्वल आएगा, तुम्हारा ए के इक्वल आएगा। दिस इज़ अ ए मैट्रिक्स। अब ए इंटू ए विच इज़ ए स्क्वायर, वो ए के ही बराबर आना चाहिए, हमें ये शो करना है। पागल क्या है, क्वेश्चन बनाइए तो है ही ना कुछ ना कुछ, ये क्या लॉजिक है, पागल क्या। उनको तेरी बहन बड़ी स्मार्ट है, तू तो ऐसी है, छोटी सी है बल्कि वो तो लग रहा था फर्स्ट क्लास में है वो, नहीं थर्ड में है वो, थर्ड में आएगी। हाँ 3 क्रॉस, क्योंकि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो 3 क्रॉस 3 की है, दूसरा ए ही है 3 क्रॉस 3, ये कटेंगे तो क्या बनेगी, 3 क्रॉस 3 की तो बनेगी फाइनली अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट करो, यहाँ पे दे रखा है ए, और ए जो स्क्वायर आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1। अब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपना ऑर्डर खुद डिसाइड करती है, जो आंसर आएगा उसके हिसाब से बनाओगे, ठीक है। 3 क्रॉस 3 का आंसर आएगा यहाँ पर, तो 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेनी पड़ेगी, मतलब आनी चाहिए। ठीक है माधव,
आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या होता है हमारे पास, आई हमारे पास अगर 2x2 का आंसर आना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1, याद है बताई थी। और 3x3 है तो क्या आएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसका जो आंसर आएगा ए इंटू ए, एक ए इंटू ए क्या होगा, एक 3x3 मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर भी क्या होगी, 3x3 होगी। तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, समझे। करेक्ट है नमन। देखो आई वाला मैं दोबारा बताती हूँ। आई हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो इज़ नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब नल मैट्रिक्स भी अपना जो आंसर खुद है वो खुद डिफाइन करती है कि उसे 2x2 की होनी है या फिर 3x3 की होनी है, ठीक है। वो खुद डिफाइन करेगी, पर लिखते दोनों उसके लिए क्या है, वही है, ठीक है। अगर हमारे पास 2x2 की आनी है सॉल्व करके तो 4 बार 0 होगा और 3x3 की आनी है तो 9 बार 0 होगा, ठीक है। बट ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ होता है। अब इसका जो आंसर आने वाला है अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ए क्या है मेरे पास, 3x3 की मैट्रिक्स है और दूसरा भी ये क्या है, 3x3 की है। इसको काटेंगे तो ए स्क्वायर क्या आना चाहिए, 3x3 का मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इसका मतलब जो आई आएगी वो 3x3 की आनी चाहिए। 3x3 की जो आई मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होनी चाहिए। अगर 2x2 की बात करूँ तो वो क्या होनी चाहिए, 1 0 0 1। बेसिकली अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने तुम्हें एक चीज़ पढ़ाई थी कि हमारे पास क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें क्या होते हैं, खाली डायगोनल एलिमेंट होते हैं, करेक्ट। उसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाई थी स्केलर मैट्रिक्स कि अगर हम डायगोनल एलिमेंट क्या कर दे, सारे इक्वल कर दे, ए 0 0 0 ए 0 और 0 0 ए, तो ये क्या हो जाती है, स्केलर मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक है। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेंगी हमारे पास। ऐसा भी हो सकता है डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी हो, ए 0 0 बी, ये 2x2 की है। ऐसी स्केलर मैट्रिक्स क्या हो सकती है, ए 0 0 ए। अब यहाँ पर जब स्केलर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जो डायगोनल एलिमेंट है 1 हो जाए तो वो क्या बन जाती है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। और 3x3 की बनानी है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और यही बताया था दी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है मैट्रिक्स कौन सी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत कम है, 4x4 की भी बन सकती है। आई जो है 4x4 की बन सकती है। कैसे बनेगी, 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, हाँ। बस ये जो हमारा डायगोनल है जो कि मेन डायगोनल होता है इस पर क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। बस वो 4x4 की बनानी, 4x4 की बनाओ। बस ये शर्त है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, चाहे वो 2x2 की हो, 3x3 की हो, 1x1 की भी हो सकती है। तो कैसी होगी, सिंपल, ठीक है। तो 1x1 की भी हो सकती है। हाँ 3x नहीं, ये नहीं हो सकती, दैट इज़ रॉन्ग। ये जो बनाई है हमने ये 0 0 1 और यहाँ पे क्या है 0 1 0 और 1 0 0, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो डायगोनल है मेन डायगोनल कहते हैं इसे, इसी पर क्या हो 1 हो, इस पर होगा तो ये नॉर्मल मैट्रिक्स, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोला जाता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नथिंग बट 1 की तरह काम करती है, ठीक है। ये 1 की तरह प्ले करती है यहाँ पर। अब अगले पे आते हैं। अब तुम्हें वाइजली चूज़ करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होगी, 3x3 की होगी, 2x2 की होगी, ये तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। ऐसी नल मैट्रिक्स का भी खुद ही देखोगे। अब यहाँ पे ए दे रखा है, बी दे रखा है, तुम्हें निकालना है 3a² - 2b + i, ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए दिया है तो a² निकाला जा सकता है, बी है तो बी भी रखा जा सकता है। उसमें पूरे में चीज़ें हम रखेंगे, a² निकालेंगे रख देंगे, बी निकालेंगे रख देंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुम्हें डिफाइन करनी है, मेरे हिसाब से तो 2x2 की होगी,
तभी वो प्लस माइनस होंगे, अदरवाइज वो माइनस प्लस होंगे ही नहीं। सही आ रहा माधव। सही तो आ रहा है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें मेन डायगोनल पे सारा 1 1 हो और बाकी सारे अंडे हों। ठीक है, सिंपल लॉजिक। हाँ, अब ए स्क्वायर निकालो, पहले बी निकालो और उसको डाल दो इस फंक्शन में। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो उसी में डालेंगे। ए स्क्वायर कैलकुलेट करके उधर डाल देंगे, बी उधर डाल देंगे। आए हमें खुद ढूंढना है कि 2 क्रॉस 2 का होगा या फिर 3 क्रॉस 3 का होगा, 4 क्रॉस 4 का होगा, और उसको वहाँ रखेंगे। लाओ बता दें क्या आ रहा है। 3 स्क्वायर 12, आंसर आएगा 4 माइनस 20। 4 पहला एलिमेंट 4, A11 इज़ 4, A12 इज़ माइनस 20, A13 इज़ 38, A14 इज A21 इज़ 38, A22 इज़ माइनस 10। यही आना चाहिए, कुछ गड़बड़ करिए तुमने। मतलब आइडेंटिटी वाली मैट्रिक्स में हैं, ये लो भाई, ये आना चाहिए इसका आंसर, मैंने यहाँ लिख दिया है। यही है। ठीक है बस, दिस इज द आंसर। ये आएगा सी आ रहा है इसका 38। हाँ ठीक आ रहा है, पहला यूनिट जी आ रहा है। हाँ ठीक है, वो रहा है, करेक्ट आ रहा है। लाओ भाई कराएं। पहले पे आते, पहले क्वेश्चन में क्या बोला तुम्हें, ए स्क्वायर निकालना है, तो तुम्हें सिंपली क्या किया होगा इसमें। फर्स्ट वाले में बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, फर्स्ट वन इज़ दैट कि हमें क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है तो ए इंटू ए होता है, हमेशा ध्यान रखना है। अगर ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी ए क्यूब भी निकालना पड़ेगा। तो ए क्या है, 2 - 2 -4, एंड देन क्या, -1 3 और 4, 1 -2 एंड -3, एंड देन 2 - 2 -4 -1 3 एंड 4, एंड क्या हो जाएगा हमारे पास 1 -2 एंड -3। अब क्या करोगे, तुम्हें डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कर लो, जैसे मर्जी करो, पर वही सही निकालना है बस। अब फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम करेंगे हम यहाँ पर।
फर्स्ट कॉलम जब करेंगे तो 2 2 4 हो गया हमारे पास, ये हो गया +2 एंड ये हो गया मेरे पास -4। फर्स्ट कॉलम करोगे तो 4 4 कट जाएंगे, क्या बचेगा खाली मेरे पास 2 बचेगा। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम करेंगे तो -4 आएगा हमारे पास, देन हो जाएगा -6 एंड देन फाइनली क्या होगा +8, तो -10 + 8 होगा विच इज़ -2। ये वाला सेकेंड एलिमेंट ये बनेगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है हमारे पास, फर्स्ट और थर्ड कॉलम करना है हमें, तो क्या होगा -8, फिर होएगा -8, फिर होएगा हमारे पास फाइनली +12, -16 + 12 विच इज़ -4। ये आ गया हमारे पास, 3 सही आ रहे हैं हमारे। अब नेक्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करना है, देन की -2 -3 एंड +4, यानी कि क्या आएगा -1 -5 + 4 होगा ना हमारे पास विच इज़ -1। अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो +2 हो जाएगा, +9 हो जाएगा हमारे पास, देन -8 हो जाएगा विच इज़ 11 - 8 विच इज़ 3। अब आते हैं सेकंड रो थर्ड कॉलम विच इज़ +4 +12 एंड यहाँ पर -12, तो 12 कट जाएंगे, क्या बचेगा खाली 4 बचेगा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करना है तुम्हें, 2 +2 और -3 विच इज़ नथिंग बट 1, 4 -3 हो जाएगा क्योंकि वो। अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो -2 आएगा, -6 आएगा और +6 आएगा, कट जाएंगे तो क्या बचेगा खाली -2 बचेगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्या बोला है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम विच इज़ -4 एंड क्या हो जाएगा -8 एंड +9 विच इज़, अगर उसको करोगे -4 + 1 विच इज़ -3। ठीक है, ये आ गया हमारा दोबारा से वही मैट्रिक्स विच इज़ ए, और हमें यही प्रूव करना था। अभी तुम्हारे ऊपर है टोटली, अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा स्टेप लिख दो, कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो स्टेप हट दो, सिंपल लॉजिक, पर गलत नहीं करना है, सिंपल लॉजिक ही है। अगर तुम्हें लगता है कि 2 स्टेप से मेरा सही हो जाएगा तो 2 स्टेप लिखो भाई, अगर तुम्हें लगता है 1 स्टेप में मैं सही निकाल दूंगा तो 1 स्टेप लिख दो। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसमें भी सेम काम करना है तुम्हें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी बट इसमें 4 3 3 -1 0 और -1 -4 -3 एन इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे 4 3 3 -1 0 और -1 -4 -3, ये है हमारे पास a², a इंटू में a। अब यहाँ पे करोगे फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम वही चीज़, 4 4 16 हो गया, -3 हो गया एंड -12 हो गया, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर नथिंग बट 1, 16 - 15 विच इज़ 1, तो पहला एलिमेंट मिल गया तुम्हें कौन सा 1। अब नेक्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम विच इज़ -4 0 और क्या हो जाएगा +4, कट गए 0 बन गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -16 और +4 हो जाएगा और +12 हो जाएगा, ये सारा कट जाएगा और क्या बन जाएगा 0। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अब क्या होगा हमारे पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 12 आएगा, फिर आएगा 0 एंड -12, फिर कट जाएगा, फिर 0 बन जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम है हमारे पास अब की बार, तो -3 0 का 0 ही रहेगा और +4, तो ये आ रहा है हमारे पास 1। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, तो क्या हो जाएगा सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम विच इज़ -12, फिर 0 बनेगा और फिर +12 बन जाएगा, कट गया, फिर दोबारा से 0 आ गया। अब लास्ट बचा हमारे पास लास्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा 12 -3 एंड +9 सॉरी, ठीक है, तो फिर से कट के क्या होगा 0 ही आएगा। अब नेक्स्ट में करो -3 0 एंड +3, फिर से कटा 0 आया। अब लास्ट वन क्या होगा हमारे पास -12 +4 एंड +9, फिर क्या होगा यहाँ पर हमारे पास -12 + 13 विच इज़ 1। ठीक है, तो ये हमारी बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर अगर तुम खुद सोचोगे ये 3 क्रॉस 3 की थी, ये भी 3 क्रॉस 3 की थी, तो आंसर 3 क्रॉस 3 का ही आना था। ठीक है, यानी कि सही आ रहा है बात के लिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट वन विच इज़ थर्ड वन। अब मैं थर्ड वन की अगर बात करूँ तो इसमें सिंपल है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमने ऐसा पहली बार किया है। 3a² - 2b + आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो तुम्हें नहीं दी होगी, तुम्हें खुद ही चूज़ करनी पड़ेगी। अब a² निकालते सबसे पहले, तो a × a करना पड़ेगा, 3 2, इसको इसी से मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस और 3 2, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम करोगे तो 4 - 3 1 आएगा तुम्हारे पास, एंड देन फर्स्ट और सेकंड कॉलम करोगे -2 और क्या आ जाएगा -2 विच इज़ -4। अब क्या करोगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम विच इज़ 6 + 6 12 हो गया। अब इसको करोगे -3 + 4 विच इज़ 1। ठीक आ रही है तुम्हारी, करेक्ट। अब क्या करना है, बी तुम्हारे पास पता ही है। अब आई जो होगा वो कौन सा होगा 1 0 0 1 होगा, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की बनेगी तभी वो ऐड होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। तो इसमें सारी चीज़ें डाल दो। 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे 1 - 4 12 और 1 से, एंड -2 को मल्टीप्लाई करना बी से, बी इज़ नथिंग बट 0 4 -1 एंड 7, और फिर क्या है खाली आई है, हाँ आए, तो 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 3 - 12 और ये हो जाएगा 36 और ये 3,
अब यहाँ पे करोगे इसे माइनस मत लेके जाना अंदर, बस ऐसे ही नॉर्मल 0 8 -2 14 और ये 1 0 0 1। अब ऐसी चीज़ हम पहले भी कर सकते हैं। 3 माइनस 0 इज़ 3, 3 + 1 इज़ 4। अब क्या करोगे -12 -8 -20 इज़ द आंसर यहाँ पर। अब 36 + 2 38, 38 + 0 इज़ 38। अब 3 -14 विच इज़ -11, -11 + 1 इज़ -10। यही आंसर शायद मैंने तो बताया था, करेक्ट। अब अगला करके देखो, अगला वाला भी बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 4, अब हमें बोला है कि -a² + 6a क्या आना चाहिए, हमें फाइंड करना है। कुछ दिया नहीं है कि क्या आना चाहिए। ठीक आ रहा है माधव क्वेश्चन 3rd। नमन तुम्हारे हो रहे हैं क्वेश्चन? हाँ मेरा लास्ट थर्ड गलत आया था, बाकी हो गए। ठीक है। हाँ राइट, a² निकालेंगे उसको माइनस कर देंगे। आ गया क्या है? 2002। सही है। अगला करो। और क्या खाना तो पड़ेगा। सही आ रहा है नमन तुम्हारा आंसर। माधव ठीक आ रहा है।
इसका नल मैट्रिक्स आना चाहिए 4 0। ये लो नेक्स्ट करो। शो दैट क्या है हमारे पास, ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को, ए क्यूब माइनस 4a² प्लस ए इज इक्वल्स टू ओ, यानी कि नल मैट्रिक्स। अब ए क्यूब निकालना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर, तो पहले ए स्क्वायर निकालोगे, उसको ए से फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए क्यूब आ जाएगा। इतनी जल्दी कर लिया माधव भाई, कौन सी स्पीड से कर रहा है। 28 -, ठीक आ रहा है जा। नल मैट्रिक्स आएगा, आंसर इन्होंने खुद ही दे रखा है। अब यहाँ पे तुम्हें ए मैट्रिक्स दे रखा है, तुम्हें के की वैल्यू पूछी है, जिससे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2 आई हो जाएगा। तो के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये इक्वेशन हमें दी हुई है, यानी कि इस इक्वेशन में एल एच एस और आर एच एस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में। शो नहीं करना है कि ये सही है कि गलत है, एल एच एस और आर एच एस इक्वल होंगे, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
हाँ Reach किया। इसमें क्या बोला है, ये ए मैट्रिक्स है, सो दैट के की वैल्यू निकालो जिसकी वजह से इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। तो ये और ये इक्वल होने चाहिए, तब के की वैल्यू निकलेगी। ओनली वन वेरिएबल, एक इक्वेशन एक वेरिएबल सॉल्व करेंगे, आंसर ला देंगे। ठीक आ रहा है। गलत आ रहा है ना नमन तुम्हारा, ज़ीरो कहाँ से आ गया? 19 माइनस 28 प्लस 2, ये तो ज़ीरो हुआ ही नहीं। ए क्यूब तुम्हारा गलत आ रहा है। 7 2 ज़ा 14 हुआ, 14 प्लस 12। अगर हमने ए स्क्वायर किया था नमन तुम्हारा 7 12 4 और 7, उसको ए से मल्टीप्लाई करा 2 1 3 2। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम करोगे तो 14 प्लस 12, ठीक है, ये होगा ना 26, राइट। वो मैंने थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। अब तो 0 0 कैसे आ गया? वो तो ठीक है, ज़बरदस्ती 0 0 आ गया। नहीं वो आना तो था। ये तो भाई आना तो था ही, आ नहीं रहा, कैलकुलेट नहीं करा है। अंकुश का तो इससे पहले ही आ रहा था, फिर इसका मतलब चीटिंग कर रहा है ये लड़का। नहीं आ रहा, बस ज़बरदस्ती लिख दिया। वो मैं ठीक कर रहा हूँ। हाँ करो ठीक उसे। देखिए वाली बना लो। हाँ के वाली बनाई। हाँ कुछ नहीं बोला। क्या रही है की वैल्यू? 1। करो भाई, अगला कराएं, थोड़ी कम मेहनत है इसमें। हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू निकालनी, दोनों आपस में इक्वल है। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। इन शॉर्ट 2 क्रॉस 1 की बनेगी। नमन तुम्हारा एक ही एलिमेंट गलत हुआ है, वो 19 वाला खाली, बाकी सब सही है। हाँ वही चेक करना था। एक सेकंड चेक करते हैं। आई की 1 और एक्स की 2, ठीक है। क्या है? आई की 1 एक्स की 2 आई नहीं है, जल्दी आंसर नहीं है। ऐसे तो नहीं है, एक बार दिया कि
कौन से फर्स्ट में सेकंड में? ये वाला। एट्थ वाले में आ रहे हैं एक्स के लिए 2 वाई के लिए 1। और इस वाले में x की 5 और y की 3। एक्स की 5 वाई की 3 सही आ रही है। अब जब बाकी बच्चे आ जाएंगे तो फिर वापस रिपीट कराओगे चैप्टर? रिकॉर्डिंग किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ना। ऐसे तो हो गया हमारा सिलेबस, जन्मों तक ही कराते रह जाएंगे। और मेरा तो फिर भी चल जाएगा, सर का तो बिल्कुल ही हो गया। वो तो परेशान हो जाएंगे बिल्कुल, उनका तो एक्सट्रीम सिलेबस है। हम तो फिर भी कर लेंगे जैसे जैसे कर कर। और उसमें इसका निकालना पड़ेगा। हाँ भाई बिल्कुल निकालना पड़ेगा। मैंने कब मना किया नहीं निकालना पड़ेगा। तो भाई सारे चैप्टर में है, इंटीग्रेशन में भी 2.5 पन्ने में चला जाएगा, पता नहीं चलेगा कब जाएगा वो। अब लिखने का ही काम है। वो तो शुक्र मनाओ तुम्हारे को 20 नंबर असाइनमेंट के मिलते हैं, हमारे टाइम पे 100 मार्क्स का पेपर होता है मैथ्स का। हाँ हम 100 मार्क्स वाले हैं। कटे तो कटे, मरे तो मरे आप। सोच बच्चे जिनको पास होना होता है तो गए। और अभी तो यही है ना कि दोनों का अलग अलग पास हो हाँ तो पर एक फिर पास भी हो। 20 नंबर तो मिल जाते हैं ना, फिर भी थोड़ा शांति आती है। बात तो भाई सीधा ही। और हाँ हमारे टाइम में भी ज़्यादा वो सिलेबस भी आसान कर दिया। रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन करके उसमें बैंड हो जाएगी। वो इसमें तो पता नहीं कितना लंबा लंबा चले जाता है वो, और अलग लेवल पे दिमाग लगाना पड़ता है अलग। अच्छा वो तो काट दिया इन्होंने, जो अच्छा काम किया वो काट कर। और तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने मार्क्स पेपर होते हैं? 70 के आएगा ना। हाँ हमारे भी 70 के साथ होते हैं। अब तुम्हें बनाना पड़ेगा प्रोजेक्ट मैथ्स में, है? फिर वाइवा होगा 5 नंबर का। 5 नंबर का वाइवा होगा, उस तो प्रोजेक्ट बनवाएंगे। इको में भी होता है शायद, है ना प्रोजेक्ट का? तो बता रहे थे लास्ट ईयर में। बेकार है वैसे, इससे अच्छा एग्जाम नहीं दे दिया हमने। एकदम फालतू को दिमाग लगाओगे। और इसमें भी फिर श्योर नहीं है कि जो आ रहा है वो पूरे देख ही जाएगा सभी। वैसे दे देते हैं 90% केसेस में दे देते हैं। अगर हम उनको लोग बच्चों को सकते हैं तो मतलब यार 4 नंबर से नीचे तो बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। अगर बच्चा वो में चुप भी बैठ जाएगा ना तब भी 3 नंबर दे देते हैं वो। चुप बैठ जाओ। अरे इतना बुरा हाल थोड़ी है कि कुछ ही नहीं बोलोगे, कौन सा वो रॉकेट साइंस थोड़ी पूछ लेंगे। नॉर्मल चीज़ें पूछते हैं, पेपर दे देते हैं तुम्हें कि ये सॉल्व करके दिखा दो थोड़ा सा। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इसमें, सॉल्व करके। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई और हाँ राइट, वाई एक्स को मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, वाई को मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास ए मैट्रिक्स से, फिर इन दोनों को प्लस करोगे तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। वहाँ से तुम्हारे पास अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो तो 2 इक्वेशन बनेंगी, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। सही आ रहा है भाई तुम्हारा आंसर। माधव ने आंसर निकाल दिया। एक्स और वाई दोनों ही आ रहे हैं। हाँ सही आ रहा है।
अब ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। कितना रोता है। घर जाके करना क्या है तुम, मोबाइल चलाएगा तुम, तो पढ़ ले आधे घंटा, घर पे से पढ़ा नहीं जाता। इस बार तो अकाउंट्स की बकवास है, सब मुझे मैथ्स अच्छी लग रही है तो मुझे अकाउंट्स ऐसी लग रही है। पर अकाउंट्स काम की बहुत है ना, दिक्कत ये है। देखो आगे देखो ऐसे करेगा तो ये तो इस बार आगे ना इसको थोड़ा थोड़ा कर दिया। हाँ ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा में कर, जैसे मर्जी कर, आंसर आना चाहिए। वो तेरा दिमाग है, तू शॉर्टकट मार रही है, स्मार्ट वर्क। ना मन तो भाई जबरदस्ती आंसर लिख रहा है ये तो। आपको वो एक कोई मिस्टेक थी, दिमाग में ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था थोड़ा, उसकी वजह से कर दिया। और मुझे पता है गलती इतनी जल्दी मेरी कैसे गई, तो मैंने कुछ ठीक कराया था, तो मैंने कहा 19 तो कोई नहीं आ रहा था, इसका 19 आके 0 आगे चला है। पर बोर्ड में तुम्हारे पास एक फ़ायदा है, तुम्हें कुछ क्वेश्चन ना ऑलरेडी डिफाइंड है कि इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का, उससे बाहर नहीं आएगा। ये फ़ायदा है मेरे को। जैसे हमें पता है कुछ चैप्टर से फिक्स 5 नंबर के क्वेश्चन है, ये सब पता है, किसी और चैप्टर से नहीं आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन, उन्हीं से आएगा। सीबीएसई जैसे इस बार 10th के पेपर में करा मैथ्स के में, ऐसे 12th में तो नहीं तो उन्होंने सिर्फ एक चीज़ ही तो लिखी थी, अटपटी सी खाली। उन्होंने 5 से 7 नंबर का पेपर थोड़ा मुश्किल बना दिया बस। नहीं से यार बच्चों ज़्यादा पूरा पेपर और सिलेबस था मैं कुछ भी बोलते हैं बच्चे। एक्स वाई कहाँ से आया है इसका, ये रहा 5 3, ठीक है सही आ रहा है। सारा पेपर आउट ऑफ सिलेबस में आएगा, केस कर देंगे बच्चे सीबीएसई पे जिस दिन पूरा सिलेबस आउट हो आ गया तो। केस तो अभी भी हो गया, मतलब लोगों ने तो मेरी फाइलें निकाली थी। अब की बार कुछ नहीं करेंगे भाई, फ्री के नंबर खुद इंटरव्यू में बोला है उन्होंने डायरेक्टर ने क्या? कि हम ऐसा पेपर थोड़ी सेट करके देंगे कि तुम 4 किताबें करके ले आए और भाई 100 नंबर लेके आ रहे हो। खुद बोला है कि पेपर का लेवल हम बढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि कुछ भी 4 किताबें 3 महीने में चाटी और नंबर आ गए, वो नहीं होगा। क्योंकि पिछले 5 सालों में क्या हो रहा है, हर किसी के 90+, जिसको देखो 90+ लगे आ रहे हैं वो, इसीलिए वो टफ करते जा रहे हैं चीज़ें। लॉजिक वही रहेंगे पर दिमाग चलाना पड़ेगा पेपर के अंदर। एक ही वैल्यू माइनस करो निकलेगा। सही है। इसमें ये कैसे निकलेगी ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसको मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर निकाला, ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, बी को आई से मल्टीप्लाई कर दो, और उसकी किसके इक्वल रख दो, ओ के इक्वल। ओ क्या है हमारे पास 2x2 का नल मैट्रिक्स, 2x2 के नल मैट्रिक्स के इक्वल। तीनों को आपस में प्लस करके एक मैट्रिक्स बना हाँ हाँ राइट, मल्टीप्लाई करके तीनों को आपस में प्लस करेंगे, फिर जो आएगा उसको निकालना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हमसे, थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ध्यान ना करिए, बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यहाँ पे एक चीज़ बोली है इन्होंने कि मेरे पास fx ये दे रखा है, अगर fx मेरे पास x² - 2x + 3 है तो fy क्या होगा, y² - 2y + 3। fa क्या होगा इसका मतलब, fa निकालना है ना, तो a² - 2a + 3 तो होगा। ये तो हम करके आए हैं अभी लिमिट्स में कि अगर मुझे fx पता है और मुझे h निकालना है तो h² - 2h + 3, fy निकालना है तो x की जगह y रख दो, fa निकालना है तो x की जगह पे a रख दो। मतलब ये a हाँ - 2a + 3 उसकी वैल्यू निकालनी है। अब 3 आई है। हाँ 3 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, मैट्रिक्स तो नहीं है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा उसके साथ, आई लेना पड़ेगा, क्योंकि आई 1 की तरह काम करता है हमारे पास। तो वही दिमाग लगाना था।
अब आगे ए की वैल्यू -4 बी की वैल्यू 1। हाँ ठीक है। ठीक आ रहा है। नहीं है, हमने आंसर ब्रिज निकालना किया। है। हो भी गया मुझे ये, ये नहीं पता लेकिन तरीका क्या करना है। तो फिर क्या किया? मैंने बस उसे कांस्टेंट की तरह रख दिया। तो देखो, अब 3 को कांस्टेंट की तरह रख दिया, पर मैट्रिक्स तो सिंगल आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? एक ही मैट्रिक्स आनी चाहिए इसकी। 3 × 1 लिख सकते हैं इसे। और 1 का मतलब क्या होता है हमारे पास मैट्रिक्स के केस में? आई होता है। तो 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। समझे माधव? ठीक। आंसर आएगा, हम कह रहा हूँ मेरे को खुद ही नहीं पता कौन सा आंसर है। 17 ये रहा। 12 - 4 - 6 8 12 - 4 -6 और 8। खिचड़ी को मिटाओ सारी। ये लो भाई अगला। अब देखते हैं तुम क्या करते हो इसके अंदर। हम्म? क्या क्या अभी तो 12 में है, घड़ी नहीं लाया क्या आज? तो फिर टाइम देखना नहीं आ रहा? हाँ हाँ निकालो भाई। अंकुश तू कहाँ फंस गया? क्यों ले ली तूने साइंस? पीसीएमबी। जी PCM है नहीं, तो बायो तेरे पास? मुझे एक साल बाद पता चल रहा है ये मेरे पास बायो है। तो पिछले साल क्या थी? तो सारे दूसरे बायो के अलावा कौन सा देखता है? और एक और इंग्लिश। हाँ यस, वो क्यों छोड़ दी? बायो के अलग ही मतलब। तू पागल वागल हो गया है क्या? तुझको मजे आ रहे थे 12th में अपनी परसेंटेज बिगड़वाने में? एक्सपेरिमेंट तुझे 12th ही मिली एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और 11th की बायो कैसे करेगा तू? तो ये सही में स्टंट खेल रहा है ये। खतरों के खिलाड़ी। उल्टी मुंह की ना खा ले बस ये। खतरों के खिलाड़ी। भाई मैं तो भूल के भी ना लूँ बायो। मैंने 10 तक रो रो के पास करी है बायो। रटना बहुत पड़ता है उसमें। मुझे याद ही नहीं रहता। मेरे सारे क्वेश्चन सही होते थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, बायो के सारे गलत, एक आधा सही होता। मुझे बायो आज तक समझ नहीं आई। तो 9th की पूरी साइंस ही बेकार थी। हमारे यहाँ 9th में तो पता नहीं वो था ना डाइवर्सिटी, तब गंदा चैप्टर। तुम्हारा टाइम में कट गया ना 9th में डाइवर्सिटी। उसमें रेप्टाइल्स और मैमल के साइंटिफिक नेम याद रखने पड़ते थे। हाँ दिमाग खराब हो जाता था उसमें। बाद में कल आ गई ना CBSE वालों को चीज़ें काट दी। हमारे टाइम पे हमें टॉर्चर कर दिया। 9th के सिलेबस में और नालायकी कर दी। सही करा है, इंस्पायर हो रहे हैं फॉरेन सिलेबस से। वहाँ पे जो चीज़ें पहले पढ़ाते हैं ना वही चीज़ अब ये भी पहले ही पढ़ा रहे हैं। बुक भी वैसी बना रहे हैं भाई यार जी। सब बन जाएगा वो देश ही नहीं होता। वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, सिर्फ बुक में क्या होता है क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वो कौन सा फार्मूला लग रहा है ये नहीं बताएंगे, आप फार्मूला खुद आइडेंटिफाई करो, ठीक है।
अब हमारे वाले उल्टे, हमारे वाले में थोड़ी थोड़ी छाप दी। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आप खुद करो, खुद बनाओ, खुद करो। पेपर भी खुद ही बनाना खुद ही कर लेंगे। होता ही आईआईटी में पेपर खुद बनाओ खुद कर लो। कहते हैं कि 3 क्वेश्चन तुम्हें खुद से बनाने हैं और खुद से ही करने हैं। चल एक चीज़ बताओ, 74 का क्या होता है? क्या? 74 का 40 पर 23 की कहते हैं, मेरे को लगा कुछ अच्छी चीज़ तो 73 का 51 नहीं। एक क्यूब क्या आ रहा है इसमें? ऐसे तो नहीं होगा भाई, मेरे पास एक ही हो। तुम आपस में एक दूसरे का मैच कर लो। भेज दिया। माधव का सही हुआ तो तुम्हारा पता चल सकता है कि क्या है आंसर। बहुत ही गंदा क्वेश्चन है। बहुत ही गंदा क्वेश्चन है। गलत आ रहा है माधव, कहीं कैलकुलेशन एरर करी है तुमने पक्का। ए स्क्वायर पहला -5 आ रहा है। हाँ पहला एलिमेंट -5 आएगा। वो तो पहले ही बता रहा ये 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 4 हाँ पहले ही बता रहा 8 ए स्क्वायर तो सही आ रहा है माधव। क्या है इसका? -9 ये क्यों भी देख रहा हूँ मैं भी। 9 -4 -8 और 17। ये ए स्क्वायर आ रहा है। हाँ और 9 A -4 स्क्वायर आ रहा है। -8 और 17। आंसर फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, थोड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं। ये लो फाइनल आंसर। -5 68 अच्छा वो दोनों सही आ रहे हैं, नीचे गलती हो गई। मेरी कई गलती। ए क्यूब का वो -16 नहीं होगा। +60 होगा वो, है ना? या कुछ और होगा। +60 होगा। एक्सेप्ट तो वो समझ नहीं रहा। वाह, बाकी सब सही था। ये बात तो ज़्यादा ही दिमाग है। नहीं आया। दो बता रहा है मैं। 2 कौन से गलत आ रहे हैं, नीचे वाले? वो -5 और -140 का था। मतलब डायगोनल वाले गलत आ रहे हैं। एक बार बताना ए स्क्वायर क्या आ रहा था? ए स्क्वायर आ रहा था -9 ऐसे कुछ लोगों को देखते हैं। 9 9। 9 आ रहा है -4 -8 ऐसा है। हाँ सही बोल रहा है ये। 17। हाँ अब सही हुआ माधव? नहीं। फिर भी गड़बड़। लाओ भाई मैं ही करा दी मैं कुछ। दो में हो गया था। हो गया। ओ वाह, जुगाड़ से तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, खुद से करा था। मैं सही बोल रहा हूँ। आ भी सकता है। आगे बढ़ा। इसका भी जवाब है, जुगाड़ से आएगा। जुगाड़ से ना देखो। ए क्यूब क्या आ रहा है? -7 30 60 -7 30 60 और और -67। ए क्यूब सही आ रहा है, फिर कहाँ गड़बड़ी करी है माधव? -14 30 +120 -134 पता नहीं। 36 -16 32 और 68 22 ए क्यूब क्या आ रहा है? -7 30 60 -67 120 में से 30 माइनस करेंगे 90 90 और 88। कहीं पर तो तबाही करी है इसने बहुत तगड़ी वाली। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कराना है। मैं भी वही बोल रहा हूँ। मैं भी वही ढूंढ रही हूँ।
ये भी ठीक है। 56 का क्या है? 66 आ रहा है इसका 2 से, जब माइनस करेगा उसके बाद माइनस तो कहीं भी नहीं हो रहा इसमें। -134 है, -14 60 +120 -34, ये है, इसे 4 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ 9 था। ओ हो, माधव मिल गई गड़बड़ी, यहाँ पर ए था ना कि ए स्क्वायर। 4 इंटू ए नॉट 4 ए स्क्वायर, इसने 4 ए स्क्वायर कर दिया, आ गया। इसलिए नहीं आ रहा। लाओ कराएं, ये लो क्वेश्चन करा दें। इसमें क्या है हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है 2x³ + 4x + 5। अब एफ ए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 2a³ + 4a + 5i, ठीक है, क्योंकि 1 की तरह वो ट्रीट होता है। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए, इसको इंटू 1 लिख सकती हूँ ना मैं। और आई 1 क्या होता है हमारे पास, मैट्रिक्स की फॉर्म में 1 इज़ नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो। तो अब मैं चीज़ें डालूंगी यहाँ पर, पहले a³ निकालना पड़ेगा, तो उससे भी पहले a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 2 4 और -3 और 1 2 4 और -3। अब क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम तो ये आएगा 1 + 8 9, ठीक, सॉरी हाँ 1 + 8 9 हो गया हमारे पास फर्स्ट रो। सेकंड कॉलम 2 और -6 विच इज़ -4। अब क्या हो जाएगा -4 -12 विच इज़ -8। अब क्या होगा 8 + 9 17, ठीक है, ये हमारा ए स्क्वायर आएगा। पहले ये चेक करो सही आ रहा है गलत आ रहा है। अब a³ निकालना है हमें, ए स्क्वायर को अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a³ आ जाएगा। अब फर्स्ट कॉलम करोगे तो कितना आएगा 9 - 16 विच इज़ नथिंग बट -7। अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम करोगे 18 + 12 विच इज़ नथिंग बट 30। अब क्या करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि -8 और क्या हो जाएगा 68, यानी कि क्या हो जाएगा ये +60 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसको करोगे -16 और -51 विच इज़ -67, ये आएगा हमारे पास क्या a³। अब सारी चीज़ों को कहाँ रखना है, उसके अंदर रखना है, तो रखते हैं ज़रा इसके अंदर। तो यहाँ पे एफ ए है निकालना है हमें, तो 2 इंटू में a³ -7 30 60 और -67 प्लस 4 इंटू में a चाहिए 2 1 2 4 -3 और 5 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा -14, ठीक है, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 120, ये -134, 67 का डबल होता है 134। अब यहाँ पे क्या होगा 4 8, ये हो जाएगा 16 -12 और ये होगा 5 0 0 5। अब इनको प्लस कर दो, -14 + 4 इज़ -10, -10 + 5 इज़ -5, 60 + 8 68 और +0 इज़ 68 ओनली। अब क्या होगा 120 + 16 इज़ नथिंग बट कितना हो जाएगा हमारे पास 136। अब आते हैं आगे -134 और -12 + 5 है तो -7 होगा खाली, ठीक है, तो ये आ जाएगा 141, वो भी माइनस का। मैंने पहले इन दोनों को जोड़ दिया, -7 कर दिया और -7 को इसमें प्लस कर दिया, करेक्ट, यही बताया मैंने आंसर में, ठीक। ये क्या आएगा हमारे पास एफ ए। आप देख लो कहाँ पे जोड़ेंगे, मिल गई ना, ठीक है, इसका आंसर लिख देते हैं, सही कर दिया ना। अब ये रहा इसका आंसर 12 -4 -6 और 8 आएगा इसका आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आखिरी हाँ आखिरी है बस ये, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है। ये साइन भी आ गया इसमें। अब तुम्हें पता है एफ एक्स क्या होगा, जहाँ पे एक्स एफ एक्स तो दे रखा है, एफ वाई क्या होगा, एक्स की जगह पे वाई डाल देना, और एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई डाल दोगे। एफ वाई क्या होगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 0 1 कॉस वाई 0 0 और साइन वाई। मतलब fx + y का मतलब यहाँ पे cos x + y लिखा है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें लिख दे देती हूँ, एफ एक्स प्लस वाई जो होगा हमारे पास वो आएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 0 1 और ये आएगा कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। यानी कि तुम एफ एक्स और एफ वाई को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास एफ एक्स प्लस वाई बनना चाहिए।
तो मतलब आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा उसे। cos x cos y minus sin x sin y cos a minus b क्यों होती है? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई कॉस ए प्लस बी। और sin y cos x plus sin x cos y। साइन ए प्लस बी। हो गया। है ना, बन गया वो सेम। भेज दिया। ठीक है, सही आ रहा है। हो गया, नमन हुआ। हो गया, मैं सेंड कर रहा हूँ। जगह इतनी सी दी है तुमने सॉल्व करने के लिए, वेरी गुड। लाओ वही कराएं। देखो इन दोनों को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ एफ एक्स और एफ वाई को मल्टीप्लाई करना है। अभी बेवकूफ़ी मत करना, ऊपर ही लिखना, उसके साथ मत लिखना। ये जगह जाना चाहिए तो नीचे लिखो वही से। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 0 0 1 और ये होगा हमारे पास क्या, कॉस एक्स साइन एक्स और ये 0 0 1। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 0 1 और ये कॉस वाई 0 0 और ये होगा साइन वाई। अब करना है मल्टीप्लाई, अगर तो फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस एक्स कॉस वाई देगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन एक्स साइन वाई। कोई फ़र्क पड़ता है, 0 इंटू 0 तो 0 ही होता है, उसको लिखना ही नहीं है। अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, कॉस माइनस कॉस एक्स साइन वाई और फिर क्या आएगा माइनस साइन एक्स और कॉस वाई। ठीक है, ये आ जाएगा। अब लास्ट 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, यानी कि आखिरी तो क्या आ गया
जीरो आ गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो साइन एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस वाई से, प्लस कॉस एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन वाई से मल्टीप्लाई होगा। फिर से जीरो होगा तो जीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करोगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई हुआ, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई हुआ। अब मेरे कॉस एक्स कॉस वाई पे मत जाया करो, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सुन चुकी हूँ ऐसे कॉस कैसे बना दो, ये ज़ीरो और ये क्या हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब ये हो गया मेरा ज़ीरो, फिर ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा ज़ीरो। अब इधर में भी क्या होगा, जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। अब लास्ट जीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज ज़ीरो, जीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो इज ज़ीरो, 1 इंटू 1 इज़ 1, तो ये आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई करनी है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बन रही है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर तुम्हें याद हो कॉस क्या होता है हमारा, थोड़ा सेल्फिश होता है, जब वो माइनस और होता है तो क्या होती है, प्लस वाली आइडेंटिटी बनती है। तो कौन सी बनेगी, कॉस ए प्लस बी वाली बनेगी। ठीक है, उसके बाद उधर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो कौन सी बन रही है, अगर मैं देखूँ तो कॉस ए साइन बी, ठीक है, प्लस साइन ए कॉस बी, जिसको मैं ऐसे कॉस बी, तो इसको जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आगे पीछे लिख सकते हैं। और ये किसकी बनेगी, साइन ए प्लस बी की बनेगी। ठीक है, सेम यहाँ पे बन रही है और सेम यहाँ पर बन रही है, तो उसको लिख दो बस। वहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो ये किसकी बन गई, कॉस एक्स प्लस वाई की बनी है ऊपर वाली, ये बनी मेरी साइन माइनस साइन एक्स प्लस वाई की, ये बनी 0 0 1, और ये बनी हमारे पास कॉस एक्स प्लस वाई की दोबारा से सेम, और ये 0 एंड ये बनी मेरे पास साइन एक्स प्लस वाई की 0। यही तो लाना भी था जो लिखा था मैंने। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए, हैंड्स प्रूव हो गए हमारे पास। क्लियर हो गई बात। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसे बस। चलो भाई यहीं तक करें, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। बाय बाय बाय।